मेरा चैनल आप लोगों का इस वीडियो में स्वागत है। सबसे पहले माय फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं बीसीईसी का मॉपअप राउंड में अभी तक कितना सीट बचा हुआ है। मतलब 12 तारीख आ जाए तो अभी तक कितना सीट बचा हुआ है। देखिए माय फ्रेंड्स, जो भी बच्चे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और देखिए सीट बचेगा तो ही आपको पटना जाना है, पहले ये दिमाग में रख लीजिएगा। सीट बचेगा तो ही पटना जाना है, नहीं तो देखिए अगर सीट ही नहीं बचेगा तो फिर पटना जाने से कोई बेनिफिट होगा नहीं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा जरूर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का प्रश्न था कि सर सीट नहीं बचता है तो क्या करेंगे। देखिए सीट अगर नहीं बचता है तो आपको पटना नहीं जाना, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए थोड़ा सीट पे चर्चा कर लेते हैं कि क्या सीट अभी है कि नहीं है। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये आज का है। मतलब आप यहाँ पे जब पढ़ेंगे यहाँ पे देखेंगे बीसीसी ज्वाइंट या 11, मतलब ये लेटेस्ट है। आज 12 तारीख का ये लेटेस्ट रहेगा, ठीक है ना। ये 12 तारीख का सीट अभी इतना ही बचा हुआ है। तो जो बच्चे आज जाएंगे 12 तारीख को इस जो मैं सीट बताऊंगा कैटेगरी वाइज ज़रूर देख लेंगे। सीट बचेगा तो ही पटना जाना है, नहीं तो सीट नहीं बचेगा तो पटना जाने से कोई बेनिफिट नहीं है। अगर किसी को ऐसा दिक्कत होता तो ज़रूर व्हाट्सअप करके हमसे पूछ लेगा कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इतना सीट बचा हुआ है तो, ठीक ना। रिक्वेस्ट रहेगा आप लोग से, ज़रूर पूछ लीजिएगा या कॉल करके पूछ लीजिएगा, ठीक ना। तो आज जिनको मैं कॉल किए थे उनको हो सकता है रिस्पांस नहीं दिए होंगे, उसके लिए सॉरी। क्योंकि कारण क्या था कि आज थोड़ा मेरा बहुत वर्क था, इसलिए मैं थोड़ा काम कर रहा था, ठीक ना। तो चलिए इस वीडियो का हम आरंभ करते हैं। देखिए कि हमारे फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि इसके लिए देख रहे हैं, यहाँ पे इंस्टीट्यूट देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे ब्रांच, यहाँ वैकेंट सीट, यहाँ पीएचआई पटना। पहले ऑप्टोमेट्री का देखेंगे तो यूआर में देखिएगा, यूआर में देखेंगे यहाँ पे ना, यूआर में देखेंगे यहाँ पे 3 सीट है। उसके बाद एसी में नहीं है, एसटी में नहीं है, ईबीसी में नहीं, बीसी में नहीं, आरसीजी में नहीं, ईडब्ल्यूएस में नहीं, एमसीक्यू में नहीं। तो कहने का अर्थ है पटना 3 में, ठीक ना माय फ्रेंड। पटना 3 में 3 ही सीट बचा हुआ है किसके लिए, ऑप्टोमेट्री का, जो यूआर का ही सीट बचा हुआ है, ठीक ना। अब यहाँ पे पीएचआई पटना में ही देखेंगे, बीआरआई टेक्नोलॉजी का देखेंगे तो एक सीट बचा हुआ है किसके लिए, एक सीट देख रहे हैं यहाँ पे, एक सीट बचा हुआ है, यूआर बचा हुआ है, एक सीट ही बचा हुआ है किसमें, बीआरआई टेक्नोलॉजी में, ठीक है माय फ्रेंड्स। वो सिर्फ यूआर का ही है, देख रहे हैं एससी नहीं है यहाँ पे, एसटी नहीं, ईबीसी नहीं, बीसी नहीं, आरसीजी नहीं, ईडब्ल्यूएस नहीं, एसक्यू नहीं, टोटल में 1। तो कहने का अर्थ है ये दोनों कॉलेज मिलाकर, ये 2 ब्रांच मिलाकर, दोनों कोर्स मिलाकर 4 ही सीट बचा हुआ है, ठीक ना। ऊपर वाला में 3 सीट बचा हुआ है सिर्फ यूआर का, और जो नीचे वाला कॉलेज है उसमें 1 सीट बचा हुआ है। तो टोटल मिलाकर हो गया इस कॉलेज में 4 सीट, ठीक है माय फ्रेंड्स। अब देखते हैं नीचे वाले कॉलेज पे, देखते हैं कि यहाँ पे सी ऑफ किशनगंज में देखेंगे साइंस फिशा साइंस का देखेंगे तो यूआर में एक भी सीट नहीं है, एसी में भी नहीं है, एसटी में भी नहीं है, ईबीसी में देख रहे हैं यहाँ पे ईबीसी है, ईबीसी में मात्र 1 सीट है, ठीक ना माय फ्रेंड्स। उसके बाद बीसी में नहीं है, उसके बाद आरसीजी में 1 सीट है, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में 2 सीट है, यहाँ पे एसक्यूएम में 0 सीट है। तो टोटल इस कॉलेज में मिलाकर फ्रेंड्स 4 सीट बचा हुआ है, आप देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज कैटेगरी में बता दिया आपको। अब यहाँ पे देखेंगे कि सी ऑफ किशनगंज में देखेंगे साइंस फिशा साइंस का देखेंगे, यहाँ पे एनआरआई में देखेंगे तो यूआर में देख रहे हैं, यूआर में मात्र 2 सीट बचा हुआ है, ठीक ना माय फ्रेंड्स। एनआरआई में 2 सीट यूआर में बचा हुआ है, एससी में नहीं, एसटी में नहीं, ईबीसी में नहीं, बीसी में नहीं, आरसीजी में नहीं बचा हुआ, ईडब्ल्यूएस में नहीं बचा हुआ, एसक्यू में टोटल यहाँ पे 2 सीट। कहने का अर्थ है कि सी ऑफ किशनगंज में टोटल 2 ही सीट बचा हुआ है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे सी ऑफ किशनगंज में देखेंगे माय फ्रेंड्स तो यहाँ पे 3 सीट बचा हुआ है यूआर के लिए देखेंगे। एक सेकंड इसको मैं रिफ्रेश थोड़ा कर दूँ। हाँ यहाँ पे देखेंगे 3 सीट बचा हुआ है यूआर में बचा हुआ है। उसके बाद एसी में कुछ नहीं है इस कॉलेज में, सेल्फ साइंस में सेल्फ फाइनेंस में, और फिशर साइंस का। यहाँ पे बीएसटी में कुछ नहीं है। यहाँ पे ईबीसी में 2 सीट बचा हुआ है। उसके बाद बीसी में बीसी में नहीं है, आरसीजी में नहीं है, ईडब्ल्यूएस में नहीं है, एसएमक्यू में नहीं है, टोटल हुआ 5। तो इस कॉलेज में टोटल 5 सीट बचा हुआ है, ठीक है माय फ्रेंड्स। तो आप नीचे देखेंगे माय फ्रेंड्स, यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे जब देखेंगे आप इस कॉलेज में कितना सीट बचा हुआ है, पीएचआई पटना बचा हुआ है। तो यहाँ पे बैचलर ऑफ ऑपरेशन थेरेपी, यहाँ पे देखेंगे टेक्नोलॉजी में देखेंगे फीमेल का मात्र यहाँ पे यूआर में 2 सीट बचा हुआ है, और किसी में नहीं है, एसी में भी नहीं है, एसटी में भी नहीं है, यहाँ पे ईबीसी में भी नहीं है, बीसी में नहीं है, यहाँ पे आरसीजी में नहीं है, ईडब्ल्यूएस में नहीं है, यहाँ पे एसक्यू में नहीं है, टोटल में 2। इसको खाने करते पीएचआई पटना में मात्र 2 ही सीट बचा हुआ है, ठीक है माय फ्रेंड्स। देखिए इस बात को ध्यान रखिएगा, जिनको भी लगता है कि सर मेरे कैटेगरी के अनुसार सीट नहीं है तो क्या मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो याद रखिए सीट अगर नहीं रहती है तो पटना जाने से कोई आपको बेनिफिट नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिए। पटना जाने से आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, अगर सीट है तो ही आपको पटना जाना। अगर किसी को लगता है कन्फ्यूजन है कि सर ये मुझे कन्फ्यूजन है, बता दीजिए क्या हमें पटना जाना है या नहीं जाना, ज़रूर कॉल करके पूछ लेंगे या व्हाट्सअप मैसेज करके ज़रूर पहले पूछ लेंगे। जो भी बच्चे आज कॉल किए थे उनके लिए सॉरी। कारण
कारण क्या है कि शाम को कॉल कर रहे थे तो मैं काम कर रहा था, बहुत ज़्यादा वर्क था, उस काम को मैं कर रहा था, तो उस टाइम बहुत सारे बच्चों का कॉल रिस्पॉन्स नहीं दे पाया। एक दो बच्चों का रिस्पॉन्स भी मैं दे पाया तो उनको सही से जवाब नहीं दे पाया, इसके लिए सो सॉरी। जो अगर वीडियो देख रहे होंगे आपसे मैं सॉरी बोलता हूँ, ठीक ना माय फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जब देखेंगे, हाँ यहाँ पे देखेंगे, मैं यहाँ पे थोड़ा बता दूँ, ईवर में देखेंगे माय फ्रेंड्स, यहाँ पे ईवर में देखेंगे तो 11 सीट बचा है, ठीक है। ईवर में 11 सीट बचा हुआ है। एसी में देखेंगे कुछ नहीं है, यहाँ पे 0 है एसी में। यहाँ पे एसटी में देखेंगे 0 है, ठीक ना। यहाँ पे ईबीसी में देखिए ना, ईबीसी में 3 सीट है, ठीक है ना। ईबीसी में 3 सीट है। यहाँ पे ये कौन सा कैटेगरी में थोड़ा देख लेता हूँ। यहाँ पे देखेंगे ईबीसी के बाद बीसी और आरसीजी ईडब्ल्यूएस, तो ये हो गया, समझ रहे हैं ना, ये हो गया बीसी का 0 सीट है, ठीक ना। बीसी का ये हो गया, आरसीजी का सीट है, आरसीजी का 1 सीट है। यहाँ 2 सीट किसके लिए मैं थोड़ा देख लूँ, 2 सीट देख रहे हैं यहाँ पे, 2 सीट ईडब्ल्यूएस एमसीक्यू। हाँ तो यह देख रहे हैं माय फ्रेंड्स, ये 2 सीट है ना, ये 2 सीट है ईडब्ल्यूएस का, ठीक ना, ईडब्ल्यूएस का। और ई 0 सीट है एसएमक्यू, और टोटल हो गया 17 सीट, टोटल 17 सीट है, ठीक है माय फ्रेंड्स। देखिए टोटल 17 सीट अभी तत्काल में बचा हुआ है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सीट बचा हुआ है मेरिट कैटेगरी के अनुसार, जरूर आगे काउंसलिंग कीजिए। अगर नई सीट बचा हुआ है तो मुझसे ज़रूर बात कर लीजिए एक बार, या व्हाट्सएप पे मैं मैसेज करके पूछ लीजिए कि हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए सर। तो रिक्वेस्ट रहेगा, जरूर आप कॉल करके पूछ लीजिए। जिनको मैं रिस्पॉन्स नहीं दे पाया कल, तो टाइम से जरूर सुबह में हमसे मैसेज करके पूछ लीजिएगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है माय फ्रेंड्स। रिक्वेस्ट रहेगा, जो भी दिक्कत होगा जरूर पूछ लीजिएगा सुबह में। आप जब चाहे कॉल कर ले, अगर मैसेज का रिस्पॉन्स मैं नहीं देता हूँ तो जरूर कॉल कर लीजिएगा, ठीक है माय फ्रेंड्स। तो अगले वीडियो में मुलाकात होगी।